जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल के ये इंडिविजुअल लेवल क्या होता है। इससे पहले हमने स्टडी किया था एटम। फर्स्ट लेवल था जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो पहला लेवल है वो एटम, फिर मॉलिक्यूल आएगा, थर्ड पे आएगा ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? एक सेल के पार्ट होते हैं। ऑर्गेनेलिज मिलके एक सेल बनाएंगे, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गेनेलिज बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होंगे वो आके मिलके फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल को बना देंगे, कि एक होल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। तो हम देखते हैं कि एक और जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना देंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक कोई भी लिविंग थिंग है, कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, उसको हम ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बेबी बॉय है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके पास भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। मसलन वो बोलता है, सुनता है, सांस लेता है। उसके पास ये सारे के सारे ऑर्गन्स और उसके साथ जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे मौजूद होंगे। फिर हमारे पास अब सेकंड पे ये एक स्पैरो है, बर्ड है। बर्ड की क्लास से स्पैरो है, ये हमने लिख लिया कि ये स्पैरो है। इसके पास भी सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट हो रही है उसमें, वो बोलती भी है। तो इस तरह से उसके पास भी सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। फिर हमारे पास होता है कि स्पीशी क्या चीज़ होती है, कि एक स्पीशी क्या है कि वो जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो कि एक दूसरे से सिमिलर होंगे, वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकेंगे, और जो ऑफ स्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस करेंगे वो भी फर्टाइल होंगे, कि वो भी उनमें ये कैपेसिटी होगी कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो भी अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकेंगे। ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के बाद आएगी स्पीशी। स्पीशी की क्या करैक्टरिस्टिक हैं? 3 करैक्टरिस्टिक होती हैं। वो इंटरब्रीड कर सकेंगे फ्रीली, वो सिमिलर होंगे, और थर्ड है कि वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग भी बना सकेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कि वो पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो कि एक तरह के हों, यानी एक ही स्पीशीज़ के जानदार जो सेम जगह पे सेम टाइम में रह रहे हैं, कि सेम स्पेस है और सेम टाइम है। किसी इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद, जैसा कि हम कह दें कि फैसलाबाद में किसी एक गली में कितने लोग रहते हैं, तो वो उसकी ह्यूमन की पॉपुलेशन होगी, कि सेम टाइम है, सेम जगह है, और वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, तो वो उसकी पॉपुलेशन होगी, उनकी क्वांटिटी होगी। उनकी स्पीशी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कम्युनिटी लेवल, कि एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस कैसे हैं? कि एक गली है, उसी गली में इंसान भी रह रहे हैं, उसी गली में रैबिट भी हैं, उसी गली में प्लांट्स भी हैं, और जितनी भी दूसरी हमारे पास आएंगी पॉपुलेशंस आएंगी वो उस कम्युनिटी का हिस्सा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक फॉरेस्ट का कम्युनिटी दिखाया गया है पिक्चर में ना। इसमें हमारे पास प्लांट्स भी हैं, हमारे पास बर्ड्स भी हैं, इसमें हमारे पास लाइन्स भी हैं। ये मुख्तलिफ जो पॉपुलेशंस हैं, एक से ज़्यादा तरह के जानदार इसमें हैं एक ही जगह पे, और एक ही टाइम में डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, तो ये मिलके कम्युनिटी बना देंगी। कौन कौन सी पॉपुलेशन है उसमें? प्लांट की पॉपुलेशन भी हमें नज़र आ रही हैं, एनिमल्स की पॉपुलेशन भी नज़र आ रही हैं, बर्ड्स की पॉपुलेशन भी हमें उसमें नज़र आ रही हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स भी होंगे उसमें, बैक्टीरिया, फंजाई की तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होंगे। तो ये एक फॉरेस्ट की कम्युनिटी है। कम्युनिटी के बाद हमारे पास जो लार्जेस्ट लेवल आएगा एट द एंड वो बायोस्फीयर होता है। कि बायोस्फीयर क्या है? बायो का मतलब है लाइफ, और स्फीयर का मतलब है स्पेस, के लिविंग स्पेस, के वो वाली स्पेस जिसमें सारी की सारी ज़िंदा चीज़ें रह रही हैं, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, कि जिसमें ऑल कम्युनिटी, जिसमें सारे की सारी कम्युनिटीज़ रह रही हैं। कम्युनिटी कौन सी है? हमारे पास एक तो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, इसके अलावा कौन कौन सी कम्युनिटी हो सकती है? एक हमारे पास माउंटेन की कम्युनिटी है, कि पहाड़ों की है। इसके अलावा हमारे पास सी है, ओशियन है, एक्वेटिक लाइफ है जो वहाँ पे रह रही है। इसके अलावा डेजर्ट है। ये जितनी भी हर जगह पे लाइफ मौजूद है वो बायोस्फीयर बनाती है। बायोस्फीयर क्या होगा? कि जोन ऑफ लाइफ, जिस तरह से ये पिक्चर में दिखाया गया है, कि क्या है कि वो ब्लू जगह पे इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पे ओशियन होगा, वहाँ पे भी लाइफ है। इसके अलावा फिर हमारे पास हाई जो माउंटेन है वहाँ पे भी लाइफ मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं। कौन सा इकोसिस्टम होता है? इकोसिस्टम है हमारे पास, डेजर्ट का भी इकोसिस्टम हो सकता है, कोई माउंटेन का भी हो सकता है, किसी ग्रासलैंड का भी हो सकता है। तो एक इकोसिस्टम में दो तरह की लाइफ होगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और उसमें नॉन लिविंग होंगे, यानी बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो मौजूद होंगे। तो ये मिलके हमारे पास इकोसिस्टम बनाते हैं। इन सभी को हम देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहले होता है हमारे पास सब एटॉमिक एटम्स मिलके फिर क्या बनाएंगे, सब एटॉमिक के बाद एटॉमिक एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके फिर बना देंगे ऑर्गेनेलिस, बनाएंगे ऑर्गेनेलिस सेल बनाएंगे, सेल से आगे टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू हमारे पास ऑर्गन्स बनाएंगे जैसा कि दिखाया गया है। कौन सा ऑर्गन दिखाया गया है, स्टमक दिखाया हुआ है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के बाद इंडिविजुअल आ जाएगा, इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन और कम्युनिटी, एट द एंड बायोस्फीयर बनेगा। तो अगर हमसे अब कोई पूछे कि जो स्मॉलेस्ट लेवल है वो एटम होगा और जो लार्जेस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। तो एटम से बायोस्फीयर तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो।